Hello to all CA warriors. Now we are revising chapter number 7 टाइम ऑफ सप्लाई का सेकेंड पार्ट जो रिलेटेड है गुड्स की सप्लाई से। अब इसका सेक्शन नंबर क्या है वो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। तो इसका सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 12 जो रिलेटेड है सप्लाई टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स से, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 जो रिलेटेड है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाई से। इसमें दो केसेस हैं, सबसे पहला एक्शनेबल क्लेम, सेकंड है सम अदर गुड्स। एक्शनेबल क्लेम है तो 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी? ILP में हमें देखना होगा डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस टू बी इशू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जो पहले आ गया इन तीनों में वो क्या बन जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। सम अदर गुड्स, एक्शनेबल क्लेम के अलावा अगर कोई गुड्स हैं तो हमें 2 कंडीशन देखनी है सिर्फ, कौन कौन सी? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। पेमेंट की डेट इसमें नहीं देखनी है, ठीक है। किस में नहीं देखनी? सम अदर गुड्स में, ओके। अब इनवॉइस की कब इशू करना है, इनवॉइस कब इशू करना है? तो इनवॉइस इशू करना है अगर रिमूवल हो रहा है गुड्स का, तो रिमूवल के डेट पे आपको, जब रिमूवल हो रहा है तभी आपको इनवॉइस इशू कर देना है। और अगर क्या कहते हैं रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है तो मोमेंट ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रही है, जिस टाइम पे डिलीवरी हो रही है आपको उस टाइम पे इनवॉइस इशू करना है, ठीक है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो केस में बता रही हूँ मैं ये। अब आता है सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन 3 जो रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म की बात करता है। अगर हम सप्लाई रिजर्व चार्ज में दे रहे हैं किसी को तब उसमें क्या होगा? तब उसमें 3 कंडीशंस हैं, या तो गुड्स हमें पहले मिल जाए, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, ठीक है, या फिर डेट ऑफ पेमेंट पहले मिल जाए, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने के 30 दिन बीत गए हैं और उसके बाद जो 31वां दिन है वो उसकी डेट पहले आ जाए, पैसा पहले आ जाए या सामान पहले आ जाए। इन तीनों में से जो भी पहले आ जाएगा वो डेट हमारी क्या बन जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई। एंड इसमें एक NHA का भी केस है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसमें इशू इनवॉइस इज इशू ऑन और बिफोर स्पेसिफिक डेट और डेट ऑफ कंप्लीशन। इनवॉइस इशू पहले हो गया है या फिर कंप्लीशन पहले हो गया है, ये है। अगर हो गया है कंप्लीशन पहले या फिर इनवॉइस इशू पहले हो गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड वो ले लेंगे, ठीक है। अगर इनवॉइस या फिर पेमेंट पहले मिल गया तो, अगर नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी, ना पेमेंट मिला है ना ही क्या कहते हैं इनवॉइस इशू हुआ है, तो इसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कोई तो कॉन्ट्रैक्ट में डेट होगी कि इस दिन पेमेंट आपको मिलेगा वो, या फिर डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट या फिर पेमेंट रिसीव होने की डेट विच एवर इज अर्लियर। So thanks for watching. Give us a next suggestion in the comment box.